हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से पार्ट 3 करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो स्टार्टिंग में हमें दिए गए हैं कोई दो पूर्णांक हैं, तो वो दोनों पूर्णांक हमें नहीं पता, तो मान लीजिए वो दोनों पूर्णांक पहला है x और दूसरा है y। इनका गुणनफल मतलब जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 24 के बराबर। ठीक है, कि योगफल का न्यूनतम मान हमें निकालना है। अब देखो कोई भी दो संख्याएं हैं, उनको गुणा करके कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो कौन कौन सी संख्याएं वो हो सकती हैं, तो सबसे पहले तो वो संख्या एक तो हो सकती है 24 गुणा 1। ठीक है, क्योंकि दो संख्याएं होनी चाहिए ना, तो पहली संख्या इसमें 24 होगी, दूसरी संख्या 1 होगी। दूसरी संख्या हो सकती है 12 गुणा 2, ये भी हो सकता है। तीसरी हो सकती है 8 गुणा 3। ठीक है, अगली हो सकती है 6 गुणा 4। इसके अलावा और कोई नंबर तो नहीं हो सकते ना, बाकी और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतने सारे नंबर हो सकते हैं, पहली संख्या ये, दूसरी ये, या पहली संख्या ये और दूसरी ये, इतने सारे नंबर हो सकते हैं। अब इनको जोड़ के देखो, क्योंकि हमें इनका योगफल निकालना है ना, तो योगफल हमें कैसे निकालना है कि जो न्यूनतम हो। अब देखो न्यूनतम कौन सा हो रहा है, इनको जोड़ के तो 25 आ रहा है, इनको जोड़ के 14 आ रहा है, इनको जोड़ के 8 और 3 11 आ रहा है, और इनको जोड़ के 6 और 4 10 आ रहा है। तो देखो इसमें सबसे कम कौन सा है, 10 वाला है, तो इसका मतलब सबसे न्यूनतम जो मान होगा वो 10 हो जाएगा। 6 गुणा 4 गुणनफल करके 24 आ रहा है, और इनको आपस में जोड़ के सबसे कम आ रहा है 10। ठीक है, तो कौन सा हमारा आंसर होगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 900 और योगफल उनके अंतर से 30 अधिक हो। तो देखो दो संख्याएं हमें इसमें दी गई हैं, तो वो दो संख्याएं हमें नहीं पता, तो मान लीजिए पहली संख्या है x और दूसरी है y। अब इसमें से बड़ी संख्या निकालनी है, तो हमें नहीं पता अभी कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। अब इसमें दिया है जिनका गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं को जब आपस में गुणा किया जाएगा तो किसके बराबर आता है, 900 के बराबर आता है। ठीक है, आगे दिया है और योगफल, मतलब जब इनको आपस में जोड़ा जाता है, योगफल का मतलब प्लस होगा ना, योगफल उनके अंतर से। अब देखो अंतर का मतलब तो आपको पता ही होगा, माइनस होता है। तो मतलब जब इन दोनों संख्याओं को माइनस किया जाएगा, योगफल और इनके अंतर से 30 अधिक हो, तो 30 अधिक का मतलब प्लस का यूज़ करेंगे, प्लस 30। ठीक है, अधिक होगा तो प्लस का यूज़ करेंगे और कम होगा तो माइनस का यूज़ करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालनी है, तो निकालेंगे। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पे प्लस x है तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 30। इससे ये कैंसिल, तो 2y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 30, तो y की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 30/2, यानी y की वैल्यू आ गई 15। y की वैल्यू हमें मिल गई, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा x × 15 बराबर 900। तो x की वैल्यू भी हम यहाँ पे निकालेंगे 900/15, तो 15 छक्के कितना होता है 90, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 60। ठीक है, तो x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 15। तो हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालनी है, तो आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या आ रही है 60, तो इसका मतलब a वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या क्या होगी, ये हमें निकालनी है। तो वो संख्या हमें नहीं पता, तो मान लीजिए वो संख्या x है। अब देखो आगे दिया है इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उल्टा करना। अब x है तो बटे में कुछ नहीं है, जैसे कहीं पे 5 है तो बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना, तो यहाँ पे भी बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, जैसे 1/5, ये 5/1 है, इसका व्युत्क्रम होता है 1/5। वैसे ही x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है कि एक संख्या और इसका व्युत्क्रम, संख्या ये है और इसका व्युत्क्रम ये वाला है, इसका योग, योग मतलब बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, इसका योग किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। तो हमें वो संख्या निकालनी है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हर समान करेंगे, तो हर समान करने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे x है, तो इसका मतलब या तो इसको डायरेक्ट गुणा कर दो या x से यहाँ भी गुणा करेंगे, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x² + 1, और बटे में x है जो राइट हैंड साइड में चले जाएगा बराबर 2x, तो ये हो जाएगा x², इसको इधर लेके आएंगे -2x + 1 = 0 हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इनके हम क्या बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं।
ठीक है। फैक्टर कैसे बनाना है, जो पहला है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, पहले इन दोनों को आपस में गुणा किया जाता है, तो 1 × 1, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो अब मुझे एक के ऐसे फैक्टर करने होंगे जिससे कि मुझे ये प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर मिले। तो एक के क्या फैक्टर कर सकते हैं, 1 × 1 ही हो सकता है, तो 1 × 1 और इसको जोड़ेंगे तो 2 मुझे मिल रहा है। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ x² - x - x में, इस बीच वाले को मैंने -x में तोड़ दिया। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा ऐड करूँगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यही चीज़ वापस मिलेगी, ठीक। तो आप देख रहे होंगे दो दो के पेयर बनाएंगे, इन दो के पेयर, इन दो के पेयर, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x - 1 और यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x - 1 = 0। तो यहाँ से आ रहा है x - 1 और यहाँ से x - 1, ठीक है। मतलब x - 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे -1 बचा। तो आप देख रहे होंगे x - 1 = 0 और x - 1 = 0। पहले इसको 0 के बराबर करते हैं फिर इसको, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। और यहाँ से भी 1 ही आ रही है, मतलब वो संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इसके बराबर है। तो मान लीजिए पहला धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा y है, तो इनका गुणनफल किसके बराबर आ रहा है, 2048 के बराबर आ रहा है। आगे दिया है और उनमें से एक संख्या दूसरी से 2 गुनी है। तो मान लीजिए जो पहली संख्या है वो x है और दूसरी संख्या y, क्योंकि x और y मानी है तो पहली संख्या दूसरी के कितनी है, 2 गुनी है, तो इसका हम 2 गुना कर देंगे, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, इसमें से हमें छोटी संख्या निकालनी है। तो निकाल सकते हैं, देखो x की वैल्यू हमारे पास 2y है, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 2y आ रही है, तो यहाँ पर रखेंगे 2y × y बराबर हो जाएगा 2048 के। अब 2 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा y² बराबर 2048/2। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 10, 2, 4, मतलब 10,024। तो y² की वैल्यू इसके बराबर है, तो y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू रूट में आ जाएगा। अब रूट में आने का मतलब, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस होगा, y बराबर रूट में प्लस माइनस 1024 होगा, बट क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है ना कि दोनों क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक है, तो माइनस हम लेंगे नहीं, मतलब y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, y बराबर हो जाएगा √1024 के। अब देखो रूट के बाहर किसी भी संख्या को कैसे निकालते हैं, इनका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड करने का तरीका छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, 2 से करेंगे तो सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, फिर यहाँ पे होगा 5, 1 और 2, ठीक है। फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे होगा 2, 5 और 6, 256। फिर 2 का जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 और 8, ठीक है, 8 दूनी 16। फिर 2 का होगा तो 64 होगा, फिर 2 का होगा तो कितना होगा, 32। फिर 2 का जाएगा तो 16, फिर 2 का होगा 8, फिर 2 का होगा 4, फिर 2 का होगा 2, फिर 2 का होगा 1। अब क्या होता है कि मतलब 1024 के बदले में 2 गुणा 2 गुणा ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्योंकि रूट है तो 2 2 के बदले 1 2 बाहर निकालते हैं, इन 2 के बदले 1 2, इन 2 के बदले 1 2, इन 2 के बदले 1 2, इन 2 के बदले 2 2 के जोड़े बनाने हैं, ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, और इनके भी 1 2। तो कितने 2 आ रहे हैं हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब y की वैल्यू होगी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 5 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो y की वैल्यू होगी 32। या आप ऐसे देख सकते हैं कि 32 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1024 के बराबर आता है, ठीक है। तो y की वैल्यू आ रही है 32। तो एक की वैल्यू तो हमने निकाल दी, हमें निकालना क्या है, हमें इसमें से छोटी संख्या निकालनी है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, छोटी संख्या तो 32 ही होगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे 32 तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x की वैल्यू भी निकाल दो यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं काट सकता हूँ 4 से, तो 9 8 चक्को 32 होगा, फिर 4 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 5, फिर यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, फिर 8 से काटेंगे तो 8 छक्के 48 हो गया, फिर 3 और 8 छक्को 32। तो x की वैल्यू आप देख रहे होंगे 64 आ रहा है। तो देखो पहली संख्या, एक संख्या है 64 और दूसरी संख्या है 32, तो इसमें से छोटी संख्या कौन सी है, 32 ही है, मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें।
देखो इसमें दिया है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। देखो इसमें दिया है कोई धनात्मक संख्या है, तो मान लीजिए वो धनात्मक संख्या x है। x से 4 कम करने पर, तो ठीक है इससे 4 कम कर दो तो -4 हमने कर दिया, करने पर प्राप्त संख्या। अब देखो कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, ये वाली संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वो संख्या 8 होती, तो इसमें से 4 कम करते तो कितना मिलता, 4 ही मिलता ना। तो ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। तो देखो हमें संख्या नहीं पता तो x ही है, तो ये चीज़ होगी। ठीक है, प्राप्त संख्या मूल संख्या। अब देखो मूल संख्या क्या मानी थी हमने, x मानी थी। तो मूल संख्या मतलब जो x है मूल संख्या के व्युत्क्रम, मूल संख्या का मूल संख्या के व्युत्क्रम, तो मूल संख्या जो है इसका व्युत्क्रम करना है। ठीक है, इसका व्युत्क्रम मतलब 1/x, x है तो व्युत्क्रम मैंने अभी बताया, तो इसको उल्टा करना है, तो बटे में कुछ नहीं है तो 1/x हो जाएगा ये। ठीक है, मूल संख्या का व्युत्क्रम के 21 गुना, ठीक है इसका 21 गुना करना है। ठीक है, 21 गुना के बराबर हो जाती है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ठीक है कर सकते हैं। अब देखो x की वैल्यू या x का गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे x² माइनस ये होगा 4x बराबर 21। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मतलब द्विघात समीकरण बन गई। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पहले और लास्ट इसको आपस में गुणा किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 21। अब 21 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे जोड़ के या घटा के मुझे 4 मिले। तो कैसे मिलेगा, देखो पहले 21 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 3 गुणा 7, ठीक है 7 × 21 या 21 गुणा 1 भी हो सकता है। ये मतलब जितने भी आप सोच सकते हैं ये होंगे, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, बाकी और फिलहाल तो हाँ यही है। अब आप देख रहे होंगे इसको जोड़ के या घटा के तो 4 नहीं मिल रहा है, जबकि इसको घटा के हमें 4 मिल रहा है। ठीक है, जोड़ के तो नहीं बट घटा के मिल रहा है। तो जबकि मुझे -4 चाहिए, तो -4 होने का मतलब क्या है, इसको मैं -7 + 3 करूँगा तो यहाँ से मुझे -4 मिलेगा। जबकि अगर मैं इसको ऐसे करूँगा 7 - 3 तो यहाँ से मुझे प्लस में 4 मिलेगा, जबकि मुझे माइनस चाहिए ना, मतलब ये चीज़ मुझे करनी होगी यहाँ पे। तो ये चीज़ कर दो तो ये हो जाएगा x², इसको तोड़ेंगे -7x और +3x में। ठीक है, -21 इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ मुझे वापस मिलेगा। देखो x² है, इसमें से ये माइनस कर दो, देखो -4 मिलेगा और ये यहाँ पे जैसा था वैसा ही है। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x - 7 और यहाँ पे +3 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x - 7। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे x - 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x - 7 यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस में 3 बचा बराबर 0। तो x की वैल्यू आएगी x - 7 बराबर 0 और x + 3 बराबर 0। तो एक बार x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, x की वैल्यू 7 के बराबर आ रही है और x की वैल्यू एक बार -3 के बराबर आ रही है। जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें क्या करना है, वो धनात्मक संख्या निकालनी है, मतलब -3 तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वो संख्या हो जाएगी 7। तो यानी ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है। तो यहाँ पे देखो दिया है कोई भिन्न है। अब देखो भिन्न को कैसे लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखते हैं ना, जिसमें अंश भी ये वाला होता है अंश और ये वाला होता है हर। तो जिसमें अंश और हर दोनों होते हैं उसको बोलते हैं भिन्न। ठीक है, तो इसमें दिया है कि भिन्न का जो अंश है वो 2 अंकों का गुणज है। अंक को संख्याएं को, तो मान लीजिए वो 2 अंक या 2 संख्याएं हमें नहीं पता, तो मान लीजिए पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y, और गुणज मतलब इनको आपस में गुणा किया जाएगा। तो जो भिन्न होगी उसका जो केवल अंश अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका गुणज है मतलब इन दोनों को आपस में गुणा किया जाएगा x × y। तो ये तो हो गया अंश। अभी हर हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे दिया है एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है। तो एक संख्या, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इससे 2 बड़ी है, तो इसको +2 हम कर देंगे। ठीक है, मतलब x की जगह पे हम जो x की वैल्यू होगी, पहली संख्या जो x हमने मानी है वो y +2, इससे 2 बड़ी है तो +2 कर दिया, मतलब x की वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक है, ये इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है। अब देखो या तो हम इसको x और y करके सॉल्व कर सकते हैं या तो केवल y करके ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो x की वैल्यू y +2 होगी, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा y +2 x की जगह पे और y की जगह पे y ही रहेगा।
ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अभी देखो हर हमें नहीं पता है, तो आगे दिया गया है बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। अब देखो इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। पहली संख्या देखो हमारे पास क्या थी, पहली संख्या हमारे पास है x जिसकी वैल्यू y प्लस 2 है और दूसरी संख्या है हमारे पास y। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए y की वैल्यू मान लीजिए 3 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 प्लस 2 मतलब 5 होगी ना। तो ऑब्वियसली बात है ये जो x वाली संख्या है ये बड़ी होगी, ठीक है। तो इसमें दिया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या x लिखो या y प्लस 2 लिखो एक ही बात है। तो जो बड़ी संख्या है मतलब y प्लस 2 जो है बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। अब देखो अभी हमें हर पता है क्या, हर अभी हमें नहीं पता है, तो हर नहीं पता है तो क्या करेंगे, देखो इसको और आगे पढ़ना शुरू कर दो। यदि हर, अब देखो इसमें हर दिया है, यदि हर 7 प्लस सी नियत है, मतलब हर की वैल्यू हमें दी है क्या है, 7 प्लस सी के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या ये वाली, हर से, हर कितना है 7 प्लस सी है, हर से 4 छोटा है तो -4 कर दो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, तो भिन्न का न्यूनतम मूल्य क्या होगा ये हमें निकालना है। तो ठीक है निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो। तो y की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, पहले इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस सी, फिर -2 भी यहाँ पे आएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 प्लस सी। अब y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो जो भिन्न है वो इस प्रकार से बनेगी हमारी 1 प्लस, मतलब y की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस सी प्लस 2 इंटू, यहाँ पर भी y की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी अपॉन में 7 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू आ रही है 3 प्लस सी और 1 प्लस सी और अपॉन में 7 प्लस सी। तो ये हमारी भिन्न आ गई जिसमें अंश भी है और हर भी है। अब देखो इसमें दिया है कि तो भिन्न का न्यूनतम मूल्य क्या होगा ये हमें निकालना है। अब देखो कोई भी भिन्न अगर है तो उसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है, किसी भी भिन्न का न्यूनतम मान तो 0 हो सकता है ना, बाकी और तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब न्यूनतम मान तो 0 होगा। अब ये 0 कब होगा, 0 होने की कंडीशन यही है कि जब c की वैल्यू मतलब ये पूरा 0 कब होगा, जब c की वैल्यू, जो c की वैल्यू है वो पहली कंडीशन में अगर मैं -3 रखता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने -3 रख दिया तो 3 - 3 तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो सब 0 हो जाएंगे। पहली कंडीशन ये होगी कि c की वैल्यू -3 हो। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि c की वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ -1 तो ये हो जाएगा -1, तो 1 -1 ये भी 0 हो रहा है, मतलब c की वैल्यू -3 और -1 इन दोनों के बीच में ही क्या हो सकती है, न्यूनतम हो सकती है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो c की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी किस किस के बीच में। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या इसमें -1 है, तो -1 और -3 इन दोनों के बीच में होगी c की वैल्यू, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में होने का मतलब क्या है कि -3 और -1 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, देखो ये होता है -1, फिर होता है -2, फिर होता है -3, तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, -2 आ रहा है, मतलब c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2। अब देखो भिन्न तो हमारे पास ये वाली थी, तो बस यहाँ पर c की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 3 - 2 इंटू 1 - 2 और अपॉन में 7 - 2। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा हमारा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1, इसमें से ये माइनस करेंगे ये होगा -1 और इसमें से ये माइनस करेंगे ये हो जाएगा 5, मतलब -1/5 हमारा आंसर आ गया और यही हमारी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब जो डी वाला है ये हमारा आंसर होगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है 3 संख्याओं का योग 252 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो। तो 3 संख्याएं सबसे पहले इसमें दी गई हैं, तो वो संख्याएं हमें नहीं पता। मान लीजिए पहली है x, दूसरी है y और तीसरी है z। तो इनका योग मतलब जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 252 के बराबर। आगे दिया है यदि पहली संख्या, देखो पहली संख्या क्या है, x है, पहली संख्या दूसरी संख्या, देखो दूसरी संख्या इसमें y है, इसकी कितनी है, दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो इसका 3 गुना कर दो, ठीक है, मतलब x की वैल्यू इसके बराबर है। और तीसरी संख्या, देखो तीसरी संख्या क्या है हमारे पास, z है। तीसरी संख्या पहली संख्या क्या है, x है, इसकी कितनी है, 2/3 है, 2/3 का मतलब 2/3। तो दूसरी संख्या क्या होगी ये हमें निकालना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ
यहाँ पे देखो, यहाँ से हम इसको x से सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से z की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास x/3 और यहाँ पे z की वैल्यू हमारे पास x में ही है, तो सारी वैल्यूज़ एक बार x में हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू तो x ही है, प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास x/3, तो ठीक है x/3, और z की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x/3। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारा एक वेरिएबल में हमने इसको चेंज कर दिया। अब इससे इसको सॉल्व करना आसान है, तो x की वैल्यू निकालेंगे फिर y और z की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हर समान करेंगे, तो यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 बनाने के लिए ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3x + x + 2x बराबर ये हो जाएगा 252, और 3 का गुणा ऊपर कर देंगे तो गुणा में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 और 2 6, तो 6x = ये हो जाएगा 252 × 3। अब 6 से इसको काटेंगे तो ये एक बार मतलब 6 यहाँ पे बटे में आ जाएगा, एक बार ये कटेगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ रहा है, x की वैल्यू आएगी 126, यानी 126 आ रही है x की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, बीच वाले की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे क्योंकि दूसरी संख्या की वैल्यू निकालनी है, तो दूसरी संख्या है y, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो y बराबर x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 126 आ रही है ना, तो 126 रख देंगे, तो 126 बटे में 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, इसका मतलब 42 हो जाएगा, यानी सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे ये जो नंबर हमें दिया है इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो, वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो 11 का गुणज होने का मतलब क्या है कि 11 के पहाड़े में ये नंबर आना चाहिए और हम इसमें कौन से सबसे छोटी संख्या जोड़ें। तो बोलने का मतलब ये है, जैसे ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है, मैं छोटा करके आपको दिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इसकी जगह पे 19 होता। ठीक है, तो अब बोला जाता है कि 19 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जिससे कि संख्या 11 की गुणज हो और वो छोटी से छोटी संख्या में ऐड करनी है। तो हमें पता है 11 के हम 11 दूनी 22 होता है, मतलब 19 में अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो कितना आएगा 22 आएगा। ठीक है, जो कि किसका गुणज है 11 का गुणज है। तो छोटी से छोटी संख्या क्या ऐड करी हमने 3 ऐड करी। ठीक है, देखो जोड़ने के लिए तो हम इसमें 14 भी जोड़ सकते हैं। अगर मैंने इसमें 19 में 14 जोड़ा तब भी कितना आ रहा है 33 आएगा। ठीक है, जो कि 11 का गुणज है, जबकि ये बड़ी संख्या है और इसमें हमें बोला गया है छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो छोटी संख्या तो 3 है, जोड़ने के लिए 14 भी जोड़ सकते हैं या उससे आगे और जो बड़ा नंबर है वो भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर मैं 11 और जोड़ता हूँ तो मतलब जोड़ने के लिए हम इसमें 25 भी जोड़ सकते हैं, तो 44 आएगा जो कि 11 का गुणज है, जबकि हमें छोटी संख्या जोड़नी है, ये इसके बोलने का मतलब है। ठीक है, तो इसके लिए देखो एक तरीका तो ये है कि क्योंकि ये तो काफ़ी छोटा नंबर है इसलिए हमने +3 किया, ये हमें पता चल गया कि 22 के आसपास है। बट यहीं पे अगर मैं इसको भाग विधि से करूँ तो यहाँ पे 19 लिख दो और जिसका गुणज निकालना है यहाँ पे 11 का भाग कर दो उस संख्या में। तो अब देखो भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 11 कम 11 और कितना बचा हमारे पास बचा 9। अब देखो 9 जो बचा, जो शेषफल बचा उसमें क्या जोड़ेंगे हम। अब देखो कितने की कमी है हमारे पास, कितने ये 9 नहीं, यहाँ पे 8 आएगा, 8 आ रहा है। अब देखो कितने की कमी है हमारे पास 11 होने के लिए, पूरी बार भाग जाने के लिए 3 की कमी है। तो अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूँ तब हमारे पास 11 आएगा। ठीक है, तो 11 आएगा, पूरी बार 11 कम 11 और यहाँ पे 11 हो गया, फिर शेषफल कितना आएगा 0 आएगा हमारे पास। मतलब अब जो शेषफल आया उसमें हमने कुछ जोड़ा। ठीक है, तो सेम टू सेम यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे इसके साथ में। देखो संख्या तो हमारे पास है 7 5 6 8 9 6। अब 11 का भाग इसमें कर दो तो यह कितना हो जाएगा 11 छक्का 66। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 9। ठीक है, 9 रिमाइंडर बचा, फिर 6 उतारेंगे, यहाँ पे 96 हुआ। अब 8 बार जाएगा तो 88 होगा, 11 8 88, फिर कितना हो रहा है अब 88 और 96, मतलब यहाँ पे हो रहा है 8 रिमाइंडर बचा, फिर 8 उतारेंगे तो यहाँ पे 88 हो रहा है। ठीक है, तो 8 बार जाएगा पूरी बार तो यहाँ पे कितना होगा 11 8 88।
ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 0। अब देखो ये दोनों भी हैं, तो देखो पहले 9 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाया और यहाँ पे हमने 6 उतार दिया। तो कितनी बार जाएगा, दोबारा 8 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 8 88। अब देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास, शेषफल बच रहा है 6 और 2 8, 8 शेषफल बच रहा है। अब देखो 8 शेषफल बच रहा है, बाकी और यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं बची है। तो इसमें ये जो 8 है, इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि जिससे मुझे 11 का गुणज मिले या शेषफल 0 मिले। तो 8 में मैं क्या जोड़ूं, 3 जोड़ना पड़ेगा मुझे, तभी मुझे 11 मिलेगा। अब 11 मिल गया तो फिर भाग करेंगे तो पूरी बार चली जाएगी, मतलब वो संख्या कौन सी है, न्यूनतम संख्या 3 है वो। तो इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको करने का दूसरा तरीका भी है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 11 का गुणज निकालना है। तो मैंने भाजकता के नियम में आपको 11 के मतलब कौन सी संख्या 11 से पूरी बार विभाजित होगी उसको बताया था। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ से यहाँ माइनस करना शुरू कर दो, इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर इसमें से ये और इसमें से ये। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे बचेगा 3, इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा -2, इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा 2। तो देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास, 3 शेष बच रहा है। और मैंने आपको बोला था कि उस संख्या मतलब जो संख्या है वो 11 का गुणज या 11 से पूरी बार विभाजित तभी हो सकती है जब हमें 0 मिले या 11 का ही कोई गुणज मिले। अब देखो 3 इसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब मुझे 0 करना है। तो 0 मैं कब कर पाऊँगा इसको, जब मैं इसमें से 3 हटा दूँगा। तो 3 हम हटाएंगे तो इसका मतलब 3 इसमें एक्स्ट्रा है, तो यहीं से हमारा आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है इसको सॉल्व करने का। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल 48 है। तो दोनों संख्याएं हमें नहीं पता, मान लीजिए पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y, और इनका गुणनफल मतलब इनको गुणा करके हमें 48 मिल रहा है। ठीक है, आगे दिया है इसमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपकी हाथ की उंगली की संख्या की 2 गुनी के योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब देखो ये जो वर्ड है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है जो इसमें बताया गया है। देखो इसमें दिया गया है कि इसमें से यदि एक संख्या है, इसमें से यदि कोई भी एक संख्या हो सकती है, मान लीजिए वो संख्या है x, इसकी वैल्यू हमें दी गई है कि एक तिपहिया साइकिल के 3 पहियों की संख्या। अब देखो कोई साइकिल है, इसमें एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या इसमें दी गई है। तो तिपहिया साइकिल है तो इसमें पहिए कितने होंगे, 3 पहिए हैं तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या 3 हो जाएगी। सही, अब देखो कॉमा लगाया गया है, ये यहाँ पे वर्ड सेंटेंस कंप्लीट होता है। कंप्लीट नहीं मतलब यहाँ से, अब यहाँ से अलग चीज़ कह रहा है वो कि किसी पक्षी के पंखों की संख्या, पक्षी के पंखों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और आपकी हाथ की उंगली की संख्या, हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां होती हैं, उंगली की संख्या की 2 गुनी। अब देखो इसका 2 गुना करना है, 2 गुने के योग, इसका योग को भाग देने से प्राप्त होता है। अब देखो किसका भाग देना है, देखो ये चीज़ समझनी है आपको कि तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से भाग देना है इसको। मतलब ये जो संख्या हमने निकाली इसको तिपहिया साइकिल के, तो तिपहिया साइकिल में तो 3 पहिए होंगे, मतलब इसको 3 से भाग देना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें क्या मिलेगी, ये संख्या प्राप्त होगी। ये जो वर्ड है ये समझना है आपको। ठीक है, जो इसमें भाषा का यूज किया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार आप इसको पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेंटेंस अलग है और ये वाला अलग है। तो ये अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये आएगा 12/3, 12/3 मतलब 4। तो एक संख्या हो जाएगी हमारी 4। हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या 4 है तो दूसरी निकाल सकते हैं। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 × y = 48, y की वैल्यू हो जाएगी 48/4, तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये वाला हमारा आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया गया है 91, 92, 93 ... 110 के बराबर है, मतलब इसका योग हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो n संख्याओं का योग, 1 से लेकर n संख्याओं का योग का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, n × n + 1/2। ठीक है, ये 1 से लेकर, जबकि इसमें तो 91 से हमें स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर टोटल 110 के अंकों का योग निकालेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 1 से लेकर 90 तक के अंकों को।
तो देखो अगर मैं 1 से लेकर 90 तक और इसमें से ये माइनस कर दूँ तो हमें 91 से लेकर 110 तक के जितने भी अंक हैं उनका योग मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 1 से लेकर 110 तक के निकालो, तो इसके लिए ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखो n की वैल्यू, मतलब n की वैल्यू इसमें क्या है, 110 है, तो n की वैल्यू जहाँ पे n है वहाँ पे 110 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 110 इंटू n+1, तो 110 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 111 और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो ये टोटल हमने 1 से लेकर 110 तक निकाला। अब इसमें से क्या माइनस करना है, 1 से लेकर 90 तक। तो 1 से लेकर 90, अब देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें 90 है, तो इसका मतलब n की वैल्यू अब 90 हो जाएगी। तो 90 इंटू 91/2। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे अगर मैं यहाँ से 10 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे, क्योंकि इसको मैं 9 गुणा 10 लिख सकता हूँ, इसको 11 गुणा 10 लिख सकता हूँ। तो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लो, 10/2। यहाँ पे क्या बचा, 11 गुणा 111 माइनस यहाँ पे बचा 9 गुणा 91। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 कम 11 को 1 हासिल 1 और 11 कम 11 और 1 12 को 2 हासिल 1, 11 कम 11 1 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1221 माइनस 9 कम 9 9 9 81। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कितना आ रहा है, ये 11 में से 9 गया 2, फिर 11 में से फिर 1 में से 1 गया 0, फिर 12 में से 8 गया 4, तो ये आ रहा है 10/2 इंटू 402। 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे होगा 201, तो ये हो जाएगा 2010। तो 2010 कहाँ पे है, ये वाला है, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। अब देखो 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, तो हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है। मान लीजिए वो संख्या है XY, तो ये हो जाएगा इकाई का अंक और ये हो जाएगा दहाई का अंक। तो इसमें दिया है कि संख्या का जो दहाई का अंक है, देखो दहाई का अंक है x, दहाई का अंक इकाई के अंक से, इकाई का अंक क्या है, y है, इससे 7 अधिक है, तो अधिक के लिए प्लस का यूज़ करेंगे, +7, मतलब x की वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, आगे दिया है यदि हम संख्या में 63 घटाएं, संख्या क्या है हमारे पास XY, इसमें से अगर मैं 63 माइनस कर दूं, 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या मतलब ये जो संख्या हमें प्राप्त होती है, तो प्राप्त नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी है। मतलब ये जो संख्या बनती है अंकों को अदला बदली मतलब आगे पीछे हो जाते हैं, तो XY है तो इसका क्या हो जाता है, YX हो जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है YX के बराबर। ठीक है, तो संख्या पता लगाएं, मतलब संख्या की वैल्यू हमें निकालनी है कि संख्या क्या होगी। ठीक है, तो संख्या हमें निकालनी है, यहाँ पे बराबर होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इनको अलग करेंगे। तो मैंने आपको बोला था ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो दहाई के अंक के लिए इनको अलग करने के लिए 10x + y ऐसे करते हैं, क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए कहीं पर 23 है, तो इकाई का अंक मतलब इसको 1 से गुणा किया जाता है और दहाई का अंक मतलब इसको 10 से गुणा किया जाएगा, तब जोड़ेंगे तो देखो इसको जोड़ के यही चीज़ वापस आएगी ना, तो 10 दूनी 20 + 3 = 3 और 20 और 3 23। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर क्या की, अलग अलग की है। ये दहाई का अंक इसीलिए 10 से गुणा किया, ये इकाई का अंक इसीलिए यहाँ पे 1 से गुणा किया। करो या ना करो 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको भी इधर लेके आओ तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस में। ठीक है, अब इसमें दहाई का अंक ये हो जाएगा माइनस में 10y माइनस ये हो जाएगा x बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 63। अब देखो 10x ये है और x ये है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9x, y ये है -10 ये है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -9y बराबर 63। अब क्या करेंगे, देखो 9 यहाँ भी है ना, यहाँ भी है, कॉमन ले लो तो x - y बराबर, कॉमन लेके नीचे चले जाएगा तो 63/9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 में 63, मतलब यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे x की वैल्यू हमारे पास है y + 7, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x की जगह पे y + 7 - y बराबर लिखेंगे 7 के बराबर। ठीक है, अब देखो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा, ये तो आपस में कैंसिल। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इससे ये कैंसिल हो रहा है और 7 7 के बराबर आ रहा है। देखो ये चीज़ इसीलिए आ रही है क्योंकि अगर मैं ये जो इक्वेशन हमने, देखो ये अब हमारी पहली इक्वेशन हो गई
और ये दूसरी इक्वेशन, इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस वाई बराबर यहाँ से भी मुझे 7 ही मिल रहा है। तो दोनों इक्वेशन सेम ही हैं, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब मुझे एक ही इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 7 इसका यूज़ करके ही इसको सॉल्व करना होगा। अब देखो हमें देखना होगा कि वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, संख्या हमारे पास थी xy। अब ऑप्शन में देखो कि xy मतलब इन दोनों, जो पहला अंक है और दूसरा अंक, उनको घटा के मुझे 7 कहाँ पे मिल रहा है। तो देखो अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा हमारा y। तो x की वैल्यू कितनी है 8 है और y की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, कितना आ रहा है हमारे पास 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, और एक दूसरा ये वाला भी है। तो इसमें भी अगर मैं इसको ये x है, ये y है, तो अगर इसको भी माइनस करता हूँ तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 8। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, जबकि यहाँ पे मुझे -7 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे माइनस मिल रहा है ना, बाकी इसमें से ये माइनस करो 7 नहीं मिल रहा है, इसमें से ये माइनस करो, यहाँ से भी मुझे 7 नहीं मिल रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियों और 1/8 लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। तो कॉलेज में कुल कितने भाग छात्रों ने शिविर में भाग लिया, ये हमें निकालना है। तो कुल कितने भाग छात्रों ने हिस्सा लिया, इसके लिए बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट आपस में ऐड कर दो। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो देखो हमें पहले यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। ठीक है, यानी हर समान करना होगा। तो इसको 8 से गुणा करो तो यहाँ भी करना होगा, और इसको 5 से गुणा तो यहाँ भी करना होगा। तो ये हो जाएगा 8/8 पंजे 40 प्लस ये हो जाएगा 5/8 पंजे 40। तो 8 और 5 कितना होगा 13। तो 13/40। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल अगर 40 विद्यार्थी हैं तो 40 विद्यार्थियों में से 13 विद्यार्थियों ने शिविर में भाग लिया होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसी के साथ हमने इसके आज के 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, और वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये सारी जो वीडियो हैं इनकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी प्लेलिस्ट या कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।